नमस्कार दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में एक बड़ा भूकंप आने वाला है और आपकी जिंदगी में सब कुछ तहस नहस करके रख देगी। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में जो बातें हम आपके जीवन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वह आपके जीवन के लिए बेहद ही आवश्यक है, सजीवन बूटी के समान है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि हम लंबे समय से आपकी राशि का अध्ययन कर रहे हैं और हमें अच्छी तरह से पता है कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियां बन चुकी हैं और अब आपको किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। तो ऐसे में इस वीडियो को अधूरा छोड़ना या फिर बीच में ही छोड़कर चले जाना आपके लिए एक बहुत ही खतरनाक निर्णय होगा। जिस दोस्तों हमने आपकी राशि के ग्रहों का पूर्ण रूप से आकलन किया है, अच्छी तरह से अध्ययन किया है और उन्हीं के आधार हम आपको यह भी बताएंगे कि आज के इस समय मैं आपको कौन से कार्य करने बेहद जरूरी है और कौन से कार्य ऐसे हैं जिनसे आपको पूरी तरह से दूरी बना लेनी है, यानी कि उनसे दूर रहना है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको जो एक महाविद्या, एक महा उपाय बताने जा रहे हैं, वह इतना शक्तिशाली है कि आपकी हर एक मनोकामना पूरी कर सकता है। दोस्तों, हमने यह वीडियो खास तौर से आपके लिए इस वजह से भी बनाया है क्योंकि हम देखते चले आ रहे हैं कि आप लंबे समय से किसी न किसी परेशानी से ग्रस्त हैं, जूझ से चले आ रहे हैं। आपको अपनी समस्याओं के समाधान इतनी आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं और जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी थीं, उन लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया है, या यूं कहें कि मुसीबत के समय में अकेला छोड़ दिया है। और यकीन मानिए कि आने वाला समय भी आपके लिए कोई साधन समय नहीं है। इसमें भी आपके लिए बहुत अधिक परेशानी और कष्ट लिखे हुए हैं। अब ऐसे में यह एक चमत्कारी गुप्त विद्या या यूं कहें कि उपाय आपके लिए सजीवन बूटी के समान कार्य करेगा। यदि आपके जीवन में आने वाली हर एक बाधा को पहले ही रोक देगा और उसका समाधान भी कर देगा। यकीन मानिए कि यह वीडियो आप जब पूरा देख लेंगे तो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान मिलेगा कि आपकी पूरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। आपको कहीं किसी के यहां जाने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बन जाएंगे, इस बात की हम गारंटी देते हैं। इसलिए बिना समय गंवाएं आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अपना नाम और अपनी स्थान के बारे में कमेंट बॉक्स में लिख कर दिया था, हमने माता रानी के हवन में उनके नाम से आहुतियां करवा दी हैं। बहुत जल्दी उनके पास राहत पहुंचने वाली माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद उनके पास पहुंचेगा। दोस्तों, ही यकीन मानिए, हम सच्चे दिल से आपसे कहते हैं कि हम आपके लिए सच्चे मन से प्रयास कर रही हैं और हमारे एक ही मकसद है कि आपके जीवन में सद्गति आए, आपकी हर एक इच्छा पूरी हो और आपका जीवन स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। लेकिन हमारी अकेले चाय लेने से कुछ भी नहीं हो जाता है। दोस्तों, आपके भी बराबर की सहयोग की आवश्यकता है। आप यदि हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे ही नहीं, हमारे द्वारा बताई गई बातों को समझकर अपने जीवन में उतारेंगे ही नहीं, तो फिर हम अकेले यहां मेहनत करके आपके जीवन को नहीं बदल पाएंगे। याद रखना दोस्तों, ताली दोनों हाथों से ही बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। अब हो सकता है कि आपके मन में यह प्रश्न उठाई थी कि हम कौन होते हैं आपके भाग्य को बनाने वाले, ये आपको कुछ बताने वाले। दोस्तों, हमारी परसों की साधना, माता रानी की कृपा हमें इस बात की आज्ञा देती है। आप कह सकते हैं कि यह माता रानी की आज्ञा है कि हम आपके लिए कुछ करें, और असल में हम आपके लिए कुछ कर भी नहीं। ये तो माता रानी स्वयं है जो आपका उद्धार करना चाहती हैं, बस माध्यम उन्होंने हमको बनाया हुआ है। अब इन बातों को समझने के लिए दोस्तों, भाव की बहुत अधिक आवश्यकता है। जिन लोगों के मन में विश्वास है, यानी कि जो शक्ति और वह भी इंसान हैं, उत्तर की लोग हैं, उनको कुछ भी समझा पाना संभव नहीं है। उनके लिए तो स्वयं बजरंगबली बनना पड़ेगा और अपनी छाती फाड़कर दिखाना पड़ेगा। एक साधारण मानव के बस की बात नहीं है, तो उन्हें जैसे वो रहना चाहिए रहने देते हैं। जिन लोगों को सचमुच में विश्वास है, जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, माता रानी की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, हमें तो बस उनको साथ लेकर चलना है। यदि हमारे प्रयास से
कुछ 100 लोगों के जीवन में भी बदलाव आ जाता है, तो हम समझ लेंगे कि हमारी माता रानी की नियुक्ति सफल हो गई है और माता रानी का आदेश भी हमने पूरा कर दिया है। दोस्तों, तो बस आप लोग कमेंट बॉक्स में इसी प्रकार अपना नाम और अपना स्थान, यानी जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम हमें लिखकर भेजते रहिए। हर एक व्यक्ति के नाम और स्थान को नोट कर लेते हैं और सभी के नाम की आहुतियां माता रानी के सामने प्रस्तुत कर देते हैं। फिर माता रानी के हाथ में है। दोस्तों, बस हम आपसे यह और चाहेंगे कि आप पूरे भक्तिभाव से माता को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हुए कमेंट बॉक्स में एक बार नहीं, 3 बार अवश्य लिखना है, जय मां काली कृपा करो, जय मां काली रक्षा करो। माता रानी निश्चित तौर पर आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए। चलिए दोस्तों, उस जगह पूरी छोड़ दें, क्योंकि वहां पर आपका मानहानि होगा, आपके सम्मान में हानि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, क्या आपको बहन बड़ी ही सतर्कता के साथ चलाना है। जरा सी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। यदि आपको कोई भी प्रश्न उठे मन में, तो आप कमेंट करके पूछे, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। उपाय, यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ ले, ये वीडियो को दोबारा देख ले, सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। कुछ लोग पूछते हैं दोस्तों कि हमारे आसपास मंदिर नहीं है तो क्या करें। तो दोस्तों, ये तो आपको करना ही होगा। विधि और विधान आपको माननी ही होंगे। बिना विधि के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं हो सकता। मंदिर तो आपको ढूंढना ही पड़ेगा, और यदि आप रात्रि में छुपाए को नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे सुबह के समय करें, लेकिन इसका सर्वोत्तम समय रात्रि का ही होता है, 9 बजे के आसपास। उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इन बातों का प्रयोग करके अपने जीवन को अपने हाथों से ही बनाएंगे और अपने जीवन को स्वर्ग के समान सुंदर बनाकर आनंद लेके जीवन में आगे माता रानी आपकी मदद करेंगे। स्वयं हनुमान जी आपके सहायक होंगे। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां काली लिखें, जय बजरंगबली लिखें। हनुमान जी और माता रानी आपकी हर एक ही समय में मददगार साबित होंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यकीन मानिए कि इंसान चाहे कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन ग्रहों की चाल और उसकी पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा या तो उसका सहायक बनता है या फिर भी उसकी राह का बाधक बनता है। इस बात को साबित करने के लिए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। आप इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि एक गरीब मजदूर हुआ करता था। उसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद वह मजदूरी करने के लिए एक सेठ के एक व्यापारी के यहां गया। व्यापारी ने उसे अपने यहां काम पर रख लिया है। व्यापारी का काम था शक्कर का, यानी कि चीनी का। तो वहां गोदाम में उसकी नौकरी लग गई। उसका काम था कि शक्कर की जो बोरियां आती हैं उन्हें गोदाम में रखवाना और गोदाम से बोरियों को बाहर निकालवाना है। बस इतना सा उसका काम था। तो दोस्तों, उस मजदूर ने 2 दिन लगातार मेहनत की। नया काम था तो उसने पूरे दिलो जान से मेहनत की और सीट को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अंत में दूसरे दिन शाम को उसने जब अपनी मजदूरी मांगी तो सेठ ने कह दिया कि कल आना, कल दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ ठीक ठाक है ना, कि मजदूर के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे। शादी भी नई नई हुई थी तो बेचारा अपने घर खाली हाथ पहुंच गया। उसकी घरवाली ने कहा कि कुछ भी राशन कार्ड लिया थी तो कुछ बनाती थी, लेकिन उसने कहा कि सेठ जी ने कहा है कि कल देंगे जो भी मेहनत की है उसकी मजदूरी। तो उन दोनों ने कहा ठीक है। उसके बाद दोनों बेचारे पानी पीकर ही सो गए, क्योंकि गरी उनके पास कुछ भी नहीं था।
तो दोस्तों अगले दिन फिर से वह जाकर अपनी मजदूरी वाले स्थान पर आया या नहीं? सेठ जी के यहां आया। सेठ जी के यहां उसने दिन भर फिर से काम किया, लेकिन उस दिन एक ऐसा हादसा हो गया कि उसी के साथ काम करने वाले दो लोग थे। उनके मन में चोर था। उन्होंने सेठ जी के गोदाम से कुछ बोरियां गायब कर दिया, ने की चोरी कर ली। अब यह है कि पुराने समय से काम कर रहे थे और बाद में शाम के समय जब हिसाब किताब का समय आया तो सेठ जी को पता चला कि गोदाम से कुछ बोरियां गायब हैं। अब ऐसे में हुआ यह है कि बहुत पूछताछ की गई। जब बहुत पूछताछ की गई तो फिर उन दो पुरानी लड़कों ने पूरा आरोप इस नए लड़के पर लगा दिया। उन्होंने कह दिया कि इसी ने चोरी की होगी। सेठ जी, हम तो बहुत पुराने समय से आपके यहां काम कर रही हैं। और सेठ जी को भी उन्हीं लड़कों की बातों पर भरोसा हुआ, क्योंकि यह एक नया लड़का था, तो इसके ऊपर पूरा शक चला गया है। तो अब शाम के समय ना तो उसे कोई मजबूरी मिली, उल्टा उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया गया। अब हुआ यह है कि उसे इस वक्त पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता थी। उसके घर में एक अन्न का दाना तक नहीं था और पिछले 2 दिनों से बेचारी भूखी भी ऐसे ही घूम रहे थे। अब बेचारा बेहद ही दुखी थी और परेशान करे तो क्या करें, कहां जाए, किससे मदद मांगी। चोरी का आरोप और लग गया, जिससे और अधिक दुखी। मन में तो बेचारा सच्चा था, लेकिन अब बाहर दुनिया में साबित कैसे करें। सीधा अपने घर आया, अपनी पत्नी को उसने बताया। पत्नी ने सोचा कि कुछ लिखकर आए होंगे, खाना बनाने के लिए राशन बगैर, लेकिन कुछ भी नहीं था। जब उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, विचार ही बहुत दुखी हो गई। दोनों दुखी मन से रात को रोटी रखी और उन्होंने सोचा कि अब इस शहर में हमारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब तो यहां पर हम चोर भी साबित हो गए हैं, तो अब हम इस शहर को कल छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जाएंगी और मजदूरी करेंगे। बस इसी तरह दोनों बेचारे रात को सो गए। अब यह नियति का खेल ही तो था दोस्त। कुछ बेचारे सीधे सच्चे इंसान पर भी चोरी का आरोप लग गया। ना तो उसे मेहनत का, मजदूरी का कोई फल मिला, उल्टा उस पर एक गलत इल्जाम और लग गया। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं उस लड़की की किस्मत थोड़ा सा जोर मार रही थी। तो इधर हुआ यह है कि वे दोनों लड़के गोदाम के एक कोने में चुपचाप एक दूसरे से बातें कर रही थी। खुशबू जा रहे थे कि अच्छा हुआ हमने उस नए लड़के पर चोरी का इल्जाम लगा दिया, साफ साफ बच गए। अब फिर कोई नया लड़का आएगा तो उसके साथ भी यही करेंगे। लेकिन असल में सेठ जी वहां से गुजर रहे थे तो अचानक उनके कानों में ये शब्द पड़े। उन्होंने देखा, ये दोनों लड़की तो बड़ी, इन्होंने तो बेचारी भोली भाली इंसान को फंसा दिया है। सेठ जी को बहुत अधिक दुख हुआ। असल में यह रात्रि का समय था। सेठ जी ने सोचा कि रात में उस लड़के के घर जाना उचित नहीं है। कल सुबह जाते ही उस लड़के से माफी मांग लूंगा, उसकी मेहनत का पूरा पैसा दे दूंगा और जो भूल हुई है उसके लिए उसके कान पकड़कर माफी मांग लूंगा। असल में सेठ जी भी कोई इंसान नहीं थे, तो सुबह के समय जब सेठ जी लड़के ही जाकर सीधे उस लड़के के घर गए तो देखा कि वह लड़का अब शहर छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़ा था। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ इस शहर को छोड़ने के लिए मजबूर था। बेचारा किस्मत का मारा था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब भी नहीं थी। सेठ जी ने सारी बातों से बताई, हाथ जोड़कर माफी मांगी और उसके पूरे पैसे उसे दिए। साथ ही साथ उसे दोबारा नौकरी पर भी रख लिया। तो दोस्तों, यह होता है ग्रहों का। फिर यदि ग्रह नकारात्मक कुछ, तो अच्छे भले इंसान को भी बुरी तरह से तोड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, कहीं का नहीं छोड़ सकते हैं। तो अब ऐसे में एक सामान्य इंसान क्या करें? ऐसे में सामान्य इंसान बस इतना सा करें, उसकी राशि, उसकी कुंडली में ग्रहों की चाल क्या कह रही है, वह इसे आसानी से समझे और वह इसे अच्छी तरह से समझा और थोड़ा बहुत जीवन में परिवर्तन लाता रहे। हम आपको बता दें कि यह पूरा वर्ष शनिदेव को समर्पित है और शनिदेव एक क्रूर ग्रह है। दोस्तों, यकीन मानिए कि आपने छोटी सी भी भूल की और आपको इसका बड़े से बड़ा परिणाम भुगतना होगा। साथ ही साथ दोस्तों होगा कि आप जिस इंसान से उम्मीद लगाएंगे, उपेक्षा करेंगे, वह इंसान आपके काम नहीं आएगा। बदले में चाहे भले ही आपने उसके लिए कितना ही कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन वह आपके काम नहीं आएगा। आपको अपने काम की जिम्मेदारी खुद ही उठानी पड़ेगी। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी कहीं यात्रा करने की योजना बन सकती है, लेकिन याद रखें,
कि यात्रा यदि धार्मिक है तब तो अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं, लेकिन किसी अन्य प्रकार की यात्रा पर आपको नहीं जाना है। अन्यथा यह यात्रा आपके लिए बहुत बड़ी परेशानियों का कारण बन सकती है, आपको परेशानी में डाल सकती है। दोस्तों, अगले 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी जो आपको अपमानित करेगा, आपको भावनात्मक चोट पहुंचाएगा, आपके मान सम्मान पर चोट पहुंचाएगा, तो थोड़ा आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ दोस्तों, हम आपको यह भी कहना चाहेंगे कि आप इस समय बड़ी जोखिम लेने से बचें। चाहे व्यापार हो, चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, आप किसी भी बड़े जोखिम को ना लें। थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने जीवन को चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि आपकी सहज बुद्धि और व्यवहार कुशलता से ही आप अपनी नई भविष्य का निर्माण करेंगे, अपने जीवन को शुभ और मंगलमय बनाएंगे। यदि आपने अपना आपा खोया और आप जरा भी लापरवाही दिखाते हैं तो आप बड़े नुकसान करवा बैठेंगे, न केवल आर्थिक तौर पर बल्कि आपके परिवार में, आपके रिश्तों में भी आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है। तो अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखें, यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आपको एक जगह से बहुत अच्छी राहत मिलने वाली है, तो उसको कि आपको धन आगमन के नए मार्ग मिलेंगे, यानी पैसा कमाने का कोई नया तरीका आपको पता चलेगा। रुका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त हो जाएगा। कहीं आपका पैसा अटक गया था, फंस गया था, कहीं उधार वगैरह दे दिया था और वह मिल नहीं पा रहा था, तो वह सब भी आपको मिल जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह आपके लिए एक बड़ी राहत है। अब यदि आप अपने क्रोध पर, अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखती हैं, तो आपके परिवार का माहौल भी बहुत ही मीठा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने परिवार के साथ समय बिताने में आनंद की अनुभूति होगी। बस पुरानी बातों को आपको उखाड़ने रही हैं और पुरानी बातों पर बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। रिश्तों की नई शुरुआत करें। यदि किसी से थोड़ी बहुत बिगड़ी हुई थी है, तब भी उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़े और छोटी छोटी बातों को अपने दिल से न लगाएं। तो दोस्तों, ये तो थी आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातें। इन सब के बीच दोस्तों, हम आपको बताएं कि एक सबसे बड़ा आपके लिए सौभाग्य निर्माता कार्य है जो आपको अवश्य करना चाहिए। ये दोस्तों आपकी राशि के जातकों के लिए ये रामबाण के अनुसार है। फिर हम आपको एक बहुत ही ताकतवर, शक्तिशाली उपाय या फिर साधना के बारे में बताएंगे, जिसे आप अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करवा सकते हैं। दोस्तों, कोई भी मनोकामना, हम बार बार आपको कह रहे हैं, यह उपाय भी हदीस शक्तिशाली है। थोड़ा लंबा अवश्य है, थोड़ी सी मेहनत अवश्य लगती है, लेकिन यदि आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। अभी फिलहाल बात करती हैं एक छोटा सा रामबाण उपाय जो आपको हमेशा करना चाहिए। दोस्तों, आपको मौका यदि मिले तो दान अवश्य करना चाहिए। अब आप दान कैसा करेंगे, ये समझिए। जैसे कि आपसे कोई भोजन मांगता है, आप कहीं बाजार में हैं या फिर आप घर पर ही हैं, कोई आपसे भोजन मांगने आया है, कोई अधिकारी आया है, तो इस मौके को आप बिल्कुल भी ना चूके हैं। अब जब आप उसे भोजन करा दें, तो एक बार भोजन कराने के बाद आप उसे थोड़ा बहुत धन भी अवश्य दान करें। या दोस्तों, और धन दोनों का मिला जुला दान आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। यदि आपने आज अन्य का और धन का एक साथ दान कर दिया है, तो मात्र 7 दिनों के अंदर आपको इतनी अच्छी और शुभ खबरें देखने को मिलेंगी जैसे कि आपने सपने में भी कभी सोच नहीं थी। यानी कि हर एक बिगड़ा काम बन जाएगा। रुकावट आ रही थी तो काम में गति आ जाएगी, और जो बड़ी परेशानियां हैं, उलझन है, जिनके समाधान आपको नहीं मिल पा रहे हैं, समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। उसको चमत्कारी उपाय है, इसे आप जब तक करते रहिए। लेकिन दोस्त, एक बात हम आपको बता दें कि ये आप अपनी तरफ से कभी नहीं कर पाएंगे। इसमें भी ईश्वर की मर्जी शामिल होगी। यानी कि आप ऐसे ही किसी को चलती फिरती तो खाना और भोजन दे नहीं देंगे। अब इसके लिए कोई आपके सामने स्वयं से बढ़कर आना चाहिए। ज्यादा तो तब जवाब देंगे वही होगा। सर्वोत्तम दान तो यह तो हो गया, एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी किस्मत को चमका आते रहेंगे। जब भी मौका लगेगा, बिल्कुल इसे करने से पीछे ना हट है। दोस्तों, अब बात करती हैं उस महाशक्तिशाली बिहारी गुप्त और कारगर उपाय के बारे में, यही हूं कहीं की साधना विधि के बारे में। दोस्तों, यह साधना विधि इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इसे 21 दिन तक कर लिया,
असल में यह 21 दिन का उपाय है। यदि आपने इसे 21 दिन तक पूरे भाव के साथ, पूरे नियम संयम के साथ कर लिया है, तो आप जो चाहे वह हासिल कर सकती हैं। आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। हम लिख कर दे सकते। जिसने भी यह उपाय किया है, उसका बड़ी से बड़ा काम बन गया है। बिगड़ी से बिगड़ा काम भी उसका बन चुका है। जी हां दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने, हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। थोड़ा सा गौर से इन चीजों को समझने का प्रयास करें। जो चीजें आपको समझ में ना आए, उन्हें अपलोड कर सकते हैं, दोबारा से सुन सकते हैं। तो ध्यान से सुने। यह उपाय हनुमान जी के बारे में है। अब हनुमान जी के बारे में कुछ चीजें बहुत मशहूर है और विज्ञान ध्यान से सुने। पहली चीज तो यह है कि हनुमान जी बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। सिद्ध होने का मतलब प्रसन्न हो जाना, तो हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। यदि कोई सच्चे मन से मात्र एक बार भी हनुमान जी को याद करे, चालीसा पढ़े, तो वह बहुत जल्दी उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ये छोटी सी बात है जो हनुमान जी के बारे में बहुत अधिक मशहूर है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी भी स्थान पर, किसी भी जगह पर सबसे अधिक मंदिर हनुमान जी के ही देखने को मिलती है, क्योंकि वे सबकी मनोकामना तुरंत पूरी कर देते हैं। सुन लेते हैं, बस भाव जरूरी है यहां पर। यही एक चाबी है, हनुमान जी तक पहुंचने का रास्ता है, भाव। अब यदि आपके भाव में जरा भी मिलावट होगी, मन में जरा भी शक होगा, जैसा कि हम कहते हैं कि मन में विश्वास होगा, तो फिर हनुमान जी आपसे कभी शक नहीं होंगे, चाहे कितना ही करिए। अब हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो अभी भी जीवित हैं, 7 चिरंजीवियों में शामिल हैं। और दूसरा कि हनुमान जी भाव प्रधान देवता हैं। उनका पूरा जीवन चरण आप देखिए कैसा था। समर्पण का भाव उनके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। उन्होंने पूरा जीवन केवल सेवा भाव रखा है। प्रभु श्री राम की सेवा पर दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। हालांकि स्वयं अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है, सब कुछ उनके हाथों में है, सर्वशक्तिमान है, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति को कभी भी ना जाए जब प्रकट नहीं किया है, और अपनी इतनी शक्ति को भी काबू में कर कि एक दास के रूप में अपना जीवन बिताया है। तो यह एक बड़ी बात है जो आपको अपने दिमाग में रखनी है। भाव मन में बनाकर ही इनकी भक्ति में जाना है। तो अब ध्यान से सुनिए, यह उपाय क्या है, जिस दिन का यह उपाय है और कैसे करना है, इसके बारे में ध्यान से समझिए। दोस्तों, इस उपाय के 2 चरण हैं। एक आपके घर पर पूरा होगा और एक हनुमान जी के मंदिर में। अब ऐसे में आपको ध्यान यह देना है कि आपको सात्विकता के सभी नियमों का पालन करना होगा। यह उपाय मंगलवार से प्रारंभ होगा और मंगलवार पर ही समाप्त होगा। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको मंगलवार को शाम के समय यह उपाय जब शुरू करेंगे, उस समय हनुमान जी की चौकी लगानी है। यानी कि हनुमान जी की कोई फोटो या तस्वीर लाल रंग के आसन पर स्थापित करनी है। उसके बाद आपको लाल रंग का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाना है और लाल पुष्प चढ़ाने हैं। और उसके बाद हाथ में संकल्प लिखकर यह हनुमान जी से बोलना है कि हे प्रभु, हम ऐसी ऐसी मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और इस मनोकामना की पूर्ति के लिए हम 21 दिन के उपाय का संकल्प लेते हैं। और जल को आप हनुमान जी के सामने ही जमीन पर छोड़। यह होगा आपका संकल्प 21 दिन के उपाय का। अब यह उपाय आपका खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात की आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अब आपको उसी स्थान पर बैठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। या दोस्तों, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करने के बाद में आखिरी में बजरंग बाण का पाठ करें। इस प्रकार आपकी घर की यह विधि पूर्ण हो जाएगी। अब आपको वहीं से सीधी मंदिर निकल जाना है। मंदिर जाने के लिए आप घर से ही थोड़ा सा गाय का घी और बाती और आटा लेकर जाए। मंदिर में जाकर आप हनुमान जी के लिए 81 दीपक बनाएं और उसे हनुमान जी के सामने प्रचलित करें। और वहां पर भी हनुमान जी के सामने आप अपनी मनोकामना बोले। साथ ही साथ दोस्तों, आप श्री हनुमान रक्षा कवच का भी पाठ करें, यदि हम ही आवश्यक है और बेहद ही शक्तिशाली है। याद रखेगी, हनुमान रक्षा कवच का निर्माण स्वयं प्रभु श्री राम ने किया था। उन्हीं के द्वारा यह लिखा हुआ है और पहली बार उन्होंने ही इसका पाठ भी। इसलिए यह श्री हनुमान रक्षा कवच हनुमान जी को बेहद प्रिय है। तो इस प्रकार आपकी एक दिन की विधि पूरी हो जाएगी। अब अगले दिन शाम को, यानी बुधवार के दिन, आपको शाम को यही विधि फिर से दोहरानी है।
अपने घर पर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। लाल प्रसाद, लालपुर और लाल आसन पर ही उन्हें स्थापित करें। लेकिन इस बार आपको संकल्प लेने की जरूरत नहीं है। संकल्प आपको एक बार ही लेना है। अब आपको 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ घर पर करना है। उसके बाद घर से मंदिर जाना है और मंदिर में आने के 2 दीपक जलाने हैं और एक बार हनुमान रक्षा कवच का पाठ करना है। बस इस प्रकार आपका हर दिन एक एक दीपक बढ़ता जाएगा और 11 दिन आपके 11 दीपक चलेंगे। हनुमान जी के सामने आटे की आपको 11 दीपक जलाने होंगे और 12 दिन 10 दीपक रह जाएंगे। 13वें दिन 9 दीपक रह जाएंगे। इस तरह दीपक कम होते होते 21वें दिन 1 दीपक आटे का बचेगा और घर पर आपकी 7 बार हनुमान चालीसा पाठ की विधि जारी रहेगी। 21वें दिन जब आप एक दीपक हनुमान जी के सामने चलाएंगे तो आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा। आखिरी दिन आप हनुमान जी के सामने भी बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं और उसके बाद श्री हनुमान रक्षा कवच का पाठ करें। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में देनी होंगी जो निश्चित तौर पर आपको इस उपाय में कामयाबी। पहली बात तो यह है कि हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है जिसमें लिखा है, तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजय, नाथ हृदय मह डेरा। दोस्तों, इस लाइन में जो तुलसीदास लिखा हुआ है वह तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा है। लेकिन इस बार पाठ कर रही हैं तो आप अपना नाम बोलेंगे। मानकर चलिए कि आपका नाम विवेक है तो आपको बोलना है, विवेक दास सदा हरि चेरा कीजय, नाथ हृदय में राम। दोस्तों, इस प्रकार आप 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही साथ आप एक तांबे के पात्र में जल भी रखेंगे। आप चाहे तो एक तांबे का छोटा सा गिलास ब्लूटूथ बाजार से खरीद सकते हैं। उस तांबे के पात्र में जल रखेंगे और हर बार जब आपका हनुमान चालीसा पाठ पूरा होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। या दोस्तों, इस तरह भजन हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित हो जाएगा तो 7 बार आप घर पर पाठ करेंगे और 7 बार उस जल में फूंक मारेंगे और जब आपके घर पर विधि पूर्ण हो जाएगी तो आप उस जल को पी जाएं। या दोस्तों, अब इसमें जातक एक गलती और कर देते हैं कि उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ याद हो जाता है तो वे सीधे हनुमान चालीसा का पाठ अपने मन में ही बोलने लगते हैं, यानी कि मन से ही बोलने लगते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिना देखे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना है। यह हनुमान चालीसा का अपमान होता है। हनुमान चालीसा में स्वयं ही लिखा है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा की किताब अपने हाथ में लेनी है और उसमें से ही चालीसा का पाठ करना है। यानी कि जो यह पढ़े, यानी कि पढ़ना है, इतना नहीं है, उसे बोलना है। लेकिन देखकर बोला है, बिना देखे नहीं बोलना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय के दौरान आपको साथी ताकि सभी नियमों का पालन करना होगा। सादा भोजन करना होगा। ज्यादा 30 मसालेदार भोजन ना करें, तामसिक भोजन ना करें, मांस, मदिरा, तंबाकू आदि के सेवन से दूर रहे, नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से दूर है, किसी की बुराई ना करें, मन में नकारात्मक विचार लेकर ना आए और दिन में जब भी आपको समय मिले हनुमान जी को याद करें, अपनी इच्छा के बारे में बोले, हनुमान जी से बात करें, भावनात्मक लगाव लगाने की कोशिश करें। दोस्तों, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी 21 दिन तो छोड़ो, 7 या 8 दिन के अंदर अंदर ही ऐसी अनुभूतियां होने लगेंगी कि हनुमान जी आपकी बात सुन रहे हैं कि किसी माध्यम से हनुमान जी आपको संकेत देना शुरू कर देंगे। सपने में हनुमान जी स्वयं दर्शन भी दे सकते हैं या फिर हनुमान जी से जुड़ी हुई चीजें आपको सपने में दिखाई देंगे। साथ साथ दोस्तों, आपकी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आपके आगे आएगा। आपके रुके हुए काम में या आपकी मनोकामना पूरी करवाने में आपका मददगार साबित होगा। अब दोस्तों, यदि हनुमान जी को आपकी कोई मनोकामना पूरी करनी है तो वह आपके सामने तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं होंगे। वो किसी न किसी को माध्यम बनाएंगे जो सच्चे मन से आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ेगा और आपकी मनोकामना, आपकी मंजिल, आप ही कामयाबी तक आपको लेकर हमने यह उपाय अपने पिछले भी 1-2 वीडियोज में बताया है। उस उपाय को करने के बाद लोगों के बड़े ही सकारात्मक परिणाम आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हमने जिन जिन लोगों को इस उपाय के बारे में बताएं है उन लोगों के काम कुछ ही दिनों में बन जाते हैं, पूरा उपाय होने से पहले ही बन जाते हैं। दोस्त, यदि आपके साथ भी ऐसा होता है
कि उपाय पूरा होने से पहले ही, यानी 21 दिन की सीमा पूरी होने से पहले ही आपका काम बन जाता है, तो आपको इस उपाय को बीच में नहीं छोड़ना है। अन्यथा यह आपके संकल्प खंडित होने वाली बात होगी और यह हनुमान जी का अपमान होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी मां कामना पूरी हो जाए तभी इसे आपकी किस दिन तक करना है। किसी भी हालत में आपको इस उपाय को खंडित नहीं होने देना है। 21 दिन तक इसे पूरा करना है। अब शुरुआत में हनुमान जी आपकी परीक्षा भी लेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनाएंगे जब आपका उपाय खंडित हो जाएगा, तो आपको डटे रहना है। देवी शक्तियां यूं ही मुफ्त में किसी को कुछ नहीं दे देती, पहले परीक्षा लेती हैं और आपकी शक्ति का आकलन करती हैं कि आप उनके द्वारा दी गई चीजों को संभाल भी पाएंगे या नहीं। तो बस इन चीजों को आपको समझना है। बस इस उपाय को आप करें और आप देखें चमत्कार होंगे। जब भी आप जीवन में फंस जाएं, अटक जाए, कहीं पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो बस इस उपाय को कर लेंगे। हनुमान जी आपके सहायक होंगे, आपका हाथ पकड़कर चलेंगे और आप मुसीबत से बाहर निकालेंगे। इन चीजों को आपको विश्वास के साथ अपनाना होगा। मन में विश्वास रखें, विश्व का वास न रखें। जाते जाते दोस्तों, हम आपको एक बहुत अच्छी सलाह देकर जाते हैं जो आपकी राशि के ओ के लिए बेहद आवश्यक रहेगी, न केवल इन दिनों में बल्कि पूरे वर्ष। दोस्तों, आपको मुफ्त में किसी को सलाह नहीं देनी है। आपकी अच्छी सलाह भी लोगों को समझ में नहीं आएगी, पसंद नहीं आएगी। लोग उसका गलत मतलब ही निकालेंगे। आपके पुराने विवाद उठकर खड़ी हो सकती हैं, तो पुरानी बातों को बिल्कुल भी याद ना करें। और जहां पर पुरानी चर्चाएं होने लगी, वहां से आप उठकर चली जाए।